हेलो एंड वेलकम टू रिलायंस सेतु। नेक्स्ट अपनी क्लास है बेड शोर, जिसमें मैंने क्या किया है क्वेश्चन विथ थ्योरी। राइट। तो अपन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बेस पे थ्योरी पढ़ेंगे कि न्यू क्वेश्चन या फिर जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके डाउट हैं, उनको क्लियर करने के लिए अपने को थ्योरी पढ़नी है। बेसिकली बात यह है कि सपोज कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और वो आपका प्रेशर अल्सर पे है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी है बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मे बी 4 से 5 क्वेश्चन ओनली क्या रहते हैं, लड़ाई कितनी है, 4 से 5 क्वेश्चन की। तो वो 4 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, सही नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, आप आउट ऑफ रैंक। तो आप मेरे साथ जुड़िए और क्वेश्चन विथ थ्योरी, तो अपना पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपन क्लियर करेंगे। तो बिना देरी के लेट्स लर्न विथ रीलर्न। क्वेश्चन आज की क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, बेड शोर आर कोज, ठीक है, बाई लोकलाइज। देखो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, बेड शोर आर कोज, अगर बाई होता, कोज बाई, तो इसका रेशनल अलग होता, बट आगे क्या हुआ, लोकलाइज। व्हाट इज लोकलाइज? ठीक है, कोई एक एरिया है, वहाँ पे क्या घटना घटी कि बेड शोर हो गए, दैट इज लोकलाइज। राइट। तो क्वेश्चन में है, ऑप्शन है आपका कंट्यूजन, एक्सेसिव हीट, फ्रिक्शन, इस्टेमिया। देखो ये जो एक्सेसिव हीट है, फ्रिक्शन है, कंट्यूजन है, ये सब आपकी कोज हैं किसके, प्रेशर अल्सर के या इंजरी के या वुंड के। राइट। बट लोकलाइज क्या होता है, जब ये सब होता है, लाइक आपका फ्रिक्शन हो गया, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कैपिलरीज है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा, जो कैपिलरीज है उनका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, एक लोकलाइज इस्केमिया होगा उस एरियाज पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हो जाएगा बच्चों, इस्केमिया हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस्केमिया, कोज बाय लोकलाइज इस्केमिया, नॉट लोकलाइज फ्रिक्शन, हीट, कंट्यूजन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्यूबाइटस, कम फ्रॉम लेटिन वर्ड। देखो आपने प्रेशर अल्सर, बेड सोर, या इसको एक टर्म और होती है डेक्यूबाइट्स अल्सर। राइट। तो डेक्यूबाइट्स जो है वो एक लेटिन वर्ड है, जिसका लेटिन वर्ड है डेक्यूबर, उससे मिला है। तो डेक्यूबर का रियल मीनिंग ऑफ डेक्यूबर क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो डेक्यूबर है या डेक्यूबाइट्स है, इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन में दिया है वुंड, प्रेशर, टू लाई डाउन और अल्सर। अब देखो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, या जो डेक्यूबाइट्स अल्सर के बारे में सिर्फ ये पता है कि वो प्रेशर इंजरी से रिलेटेड है, उसने ये नहीं देखा कि इसका मीनिंग क्या है या ये कौन सा वर्ड है, तो वो क्या करेगा, प्रेशर पे जाएगा कि यार डेक्यूबाइट अल्सर हमने पढ़ा था, प्रेशर अल्सर का दूसरा नाम है, तो मे भी प्रेशर हो सकता है। बट दैट राइट ऑप्शन या राइट इज सी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी, टू लाई डाउन। टू लाई डाउन मतलब जब पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, जब लाई डाउन है, और उस कंडीशन में अगर पेशेंट को अल्सर हो रहा है, दैट इज डेक्यूबाइट अल्सर। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रेशर इंजरी सॉरी, नेशनल प्रेशर इंजरी एडवाइजरी पैनल है एक, जो प्रेशर इंजरी या आपके बेड शोर को क्या करता है, एडवाइज करता है, द प्रीफर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर द प्रेशर अल्सर। तो जो आपका एडवाइजरी पैनल है उसने प्रेशर अल्सर के लिए रिसेंट में कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करी। ठीक है सर। तो ऑप्शन है डेक्यूबाइट अल्सर, बेड शोर, प्रेशर इंजरी या प्रेशर शोर, सभी उसी के नाम है, किसके, प्रेशर अल्सर के या बेड शोर के। बट जो दो ये आया था आपका 2016 के अंदर, इस पैनल ने क्या कहा कि भाई कोई भी इंजरी होगी या कोई भी अल्सर होगा प्रेशर की वजह से, तो हम उसको प्रेशर अल्सर ना बोल के, बेड शोर ना बोल के, अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर इंजरी, लाइक प्रेशर इंजरी। अच्छा सर, अब इसमें ऐसा क्या हुआ, देखो प्रेशर इंजरी अगर आप बेड शोर बोलते हैं तो ये सिर्फ रिलेट करता है बेड से, क्या करता है, रिलेट करता है बेड से। बट अगर पेशेंट को नेजल कैनुला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नेजल कैनुला, और उसकी नोज स्ट्रिल पे अल्सर हो गए, तो क्या बोलोगे, राइट, तो आप उसको बेड अल्सर नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे क्या हुआ, उस कैनुला की वजह से प्रेशर हुआ, प्रेशर लगा, तो प्रेशर लगने से वहाँ की जो स्किन थी, वहाँ का टिश्यू था, वो डैमेज हुआ, इस्केमिया हुआ, और वहाँ पे अल्सर हो गया। तो जो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, जो रिसेंट में अपने को यूज करनी है, दैट इज प्रेशर इंजरी। इसका थ्योरी का कंपोनेंट है द प्रेशर इंजरी, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसी को बोलते हैं प्रेशर अल्सर, डेक्यूबाइटस अल्सर और बेड सोर। तो फिजिकल डैमेज होता है। अब देखो प्रेशर इंजरी क्या होता है, प्रेशर इंजरी, प्रेशर इंजरी, इंजरी का मतलब क्या है, एक डैमेज, एक हार्म, किसका, टू द स्किन अथवा अंडरलाइनिंग टिश्यू,
यूजुअली ओवर द जो बोनी प्रोमिनेंस होता है, देखो कोई भी अल्सर है सर उसमें फिजिकल डैमेज होता है, राइट, उसमें हार्म होता है, राइट, किसका होता है, स्किन का, अंडरलाइन टिश्यू का। बट प्रेशर इंजरी के लिए क्या चाहिए अपने को, ओवर एक बोनी प्रोमिनेंस, क्या चाहिए, एक बोनी एरियाज पे होना चाहिए। ठीक है सर, अगर कोई इंजरी बोनी प्रोमिनेंस एरियाज पे है, कोई बोन के ऊपर इंजरी हुई है रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग प्रेशर, अगर वो क्या हुआ है, एक बहुत ज़्यादा टाइम से उस पे ऊपर क्या ज़्यादा टाइम से प्रेशर है और उसकी वजह से कोई अल्सर हुआ है कहाँ पे, बोनीज एरियाज पे, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर इंजरी। या क्या होगा, प्रेशर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ शियर एंड फ्रिक्शन, पहला प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर हो सकता है या फिर प्रेशर होगा विथ क्या होगा, शियर या फ्रिक्शन। अब शियर और फ्रिक्शन में क्या फ़र्क है, देखो सपोज आपका पेशेंट है, वो क्या है, फाउलर पोजीशन में है, फाउलर पोजीशन में है। अब जब ये पेशेंट फाउलर पोजीशन में है तो जो पेशेंट का टिश्यूज है सैक्रम साइड में या कहीं भी जहाँ आपका पेशेंट बेड को या टेबल को टच कर रहा है, वहाँ का जो टिश्यू है, वहाँ पे जो टिश्यू लेयर है वो क्या करती है, स्लाइड करती है। क्या करती है सर, स्लाइडिंग करती है। स्लाइडिंग की वजह से वहाँ का क्या होगा, टिश्यू कंप्रेस होगा, राइट, टिश्यू कंप्रेस होगा, टिश्यू कंप्रेस होगा, ब्लड सप्लाई स्टॉप होगी, ब्लड सप्लाई स्टॉप होगी, इस्चेमिया होगा, इस्चेमिया होगा, अल्सर होगा। तो ये जो आपका टिश्यू स्लाइड किया किसकी वजह से, पोजीशन की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, शियरिंग बोलेंगे। मतलब टिश्यूज आपका, ये टिश्यूज लेयर है, अगर आप लॉन्ग टर्म से बैठे हुए हैं, एक तो डायरेक्ट प्रेशर हो गया, आपने कैपिलरीज के अंदर प्रेशर दिया और यहाँ का ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया, दैट इज प्रेशर, राइट। बट हुआ क्या, यहाँ पे स्लाइडिंग कर गई, आप बैठे हैं टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, तो जो टिश्यूज लेयर है वो क्या करेगी, स्लाइड करेगी ऐसे। अब स्लाइड करने से यहाँ का जो ब्लड फ्लो वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, स्टॉप हो गया, राइट। फ्रिक्शन बाय मेडिकल डिवाइस या मॉइस्चर, मॉइस्चर इज फोर्थ वन, मॉइस्चर की वजह से प्रेशर अल्सर होगा क्योंकि ये स्किन को क्या कर ब्रेक डाउन करेगा। बट फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन सपोज आपका बेडशीट है, बेडशीट है या मैट्रेस है, क्या बच्चों, मैट्रेस, इन दोनों के बीच में क्या होगा, जैसे ये पेशेंट है, ये आपका बेडशीट है, ये पेशेंट है, ये बेडशीट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा। एयर सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और इस हीट की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन में क्या होगा, हीट, और हीट की वजह से क्या होगा, स्किन डैमेज होगा। क्या होगा बच्चों, स्किन डैमेज। तो जो हीट की वजह से स्किन डैमेज होती है, किसकी वह रीजन क्या है, बेडशीट या मैट्रेस, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर। नेशनल प्रेशर इंजरी एडवाइजर पैनल, दैट इज NPIAP गाइडलाइन, गाइडलाइन है, जिन्होंने क्या बोला था कि जो आप बेड शोर करते हैं उसको बेड शोर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेशर इंजरी। ठीक है सर, तो ये पैनल है, इसका नाम याद रखना है, इन्होंने प्रेशर इंजरी टर्म यूज किया है। डेक्यूबाइटस डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज डेक्यूबर, और जिसका मीनिंग होता है टू लाई डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिलरी क्लोजिंग प्रेशर अबो विच टिश्यू इस्चेमिया अकर इन द अप्रोक्सीमेटली। भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे ही प्रेशर आएगा, जैसे ही प्रेशर आएगा सर, यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होगा, तो कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा कि यहाँ का ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा या इस्चेमिया अकर हो जाएगा। ओके, पढ़ेंगे जरूर, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक एक्सट्रेंसिक, दैट इज एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर फॉर द प्रेशर इंजरी। तो रिस्क फैक्टर क्या होंगे आपकी प्रेशर इंजरी के, टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो कौन सा इसके अंदर एक्सटर्नल है। थर्ड क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर प्रेशर इंजरी डेवलपमेंट। वाह, मोस्ट जो सिग्निफिकेंट रिस्क है, मोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है वो क्या होगा, राइट। तो चलो थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर प्रेशर इंजरी, प्रेशर इंजरी के पीछे पहला इतिहास क्या है, देखो बार बार एक ही चीज़ आ रही है, प्रेशर आएगा, फ्रिक्शन आएगा, मॉइस्चर होगा, आपका शियरिंग होगा, कोई भी रीजन होगा, कोई भी कोज होगा, उसकी वजह से जो आपकी नॉर्मल कैपिलरीज है, राइट, वो कंप्रेस होगी, क्या होगी सर, कंप्रेस, इधर से प्रेशर इधर से प्रेशर, ये कंप्रेस होगी। अब कितनी कंप्रेस हो जाए या हाउ मच द प्रेशर टू कंप्रेस, ओके, तो जितना प्रेशर होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए कि ये ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाए, यही क्वेश्चन था। तो जो प्रेशर एक्सेस द कैपिलरी प्रेशर, जो नॉर्मल आपका कैपिलरी प्रेशर है उससे अगर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वहाँ का ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा सर, स्टॉप। ओके, तो नॉर्मल कितना होता है, लाइक ऑनकोटिक प्रेशर 25, ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 36, तो जो एवरेज वैल्यू होगी वो आपकी होगी मोर देन 30 या 32। याद रखना, आपका जो एवरेज कैपिलरी प्रेशर होता है वो 15 to 30 mmHg होता है।
अगर मोर देन 32 चला गया प्रेशर, मोर देन 32 प्रेशर हो गया तो यहाँ का ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही इम्पेयर होगा ब्लड फ्लो, क्या होगा, टिश्यू इस्केमिया, सर ऑक्सीजन नहीं जा रही पेशेंट के टिश्यूज़ को, न्यूट्रिशन नहीं जा रहे, तो वहाँ की सेल क्या होने शुरू हो जाएगी सर, डेड होनी शुरू हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, नेक्रोटिक टिश्यू, या फिर आपका प्रेशर अल्सर का अनस्टेबल स्टेज आ जाएगी, फोर्थ स्टेज आ जाएगी। रिस्क फैक्टर, जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, उसमें रिस्क फैक्टर पूछा था कि कौन सा एक्सटेंसिव रिस्क फैक्टर है। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इंटरनल, सबसे पहले इंटरनल। एडवांस एज, देखो अगर जो 70% जो प्रेशर अल्सर होते हैं वो अगर 70 साल से ओल्ड पर्सन है उनमें ज़्यादा रिस्क होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो स्किन फ्रेजाइल हो जाती है, एक वो पेशेंट मोबाइल नहीं होते, वीक हो जाते हैं, तो मोबाइल नहीं होते मतलब वो मूव नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, राइट। इमोबिलिटी, ई-मोबिलिटी बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट ये है रीज़न, मोस्ट कॉमन, डिक्रीज़ मोबाइल, क्योंकि बार-बार एक ही चीज़ है, इंजरी, प्रेशर, इंजरी, प्रेशर अल्सर में क्या हो रहा है सर, प्रेशर। और प्रेशर कब आएगा, जब एक पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए लेटा रहेगा, भले ही ओल्ड हो, पेशेंट ओल्ड है लेकिन वो घूम रहा है या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको रिस्क नहीं है प्रेशर अल्सर की, राइट। बट अगर इमोबाइल है पेशेंट, डिक्रीज़ मोबिलिटी है, पेशेंट लेटा हुआ ही है पिछले 6-7 घंटे से, तो उसको क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। सेंसरी इम्पेयरमेंट, बिल्कुल राइट, पेशेंट का अगर पेशेंट को फ़ील ही नहीं होना बंद हो जाए कि मुझे हीट लग रही है, कोल्ड लग रही है, मुझे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा रिस्क है। पुअर न्यूट्रिशनल वैल्यू, राइट। देखो न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट करता है, अभी अपन ने बात करी थी कि मोर देन 32 अगर प्रेशर हो जाए तो क्या होगा, इस्केमिया होगा। बट सर ये 32 या 30 क्या है, ये है सर आपका ऑनकोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो मेंटेन कौन करता है, न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, प्रोटीन, एल्बुमिन। अगर पेशेंट का एल्बुमिन कम है, एल्बुमिन डिक्रीज हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर, पेशेंट का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो ओवरऑल प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो जैसे ओवरऑल प्रेशर कम हो जाएगा, सपोज आपका प्रेशर, पेशेंट का एल्बुमिन डिक्रीज हुआ और ऑनकोटिक प्रेशर जो 25 था वो 15 चला गया, तो अब आपको 32 की जरूरत नहीं है, राइट। प्रेशर 32 नहीं आएगा, अगर पेशेंट का प्रेशर 20 भी चला गया ना, एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसको अल्सर हो जाएगा, प्रेशर इंजरी हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन वैल्यू, वो मोरबिटीज, डायबिटिक का पेशेंट है, स्पाइनल कोड इंजरी है, इनमें ज़्यादा रिस्क होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चराइज हो जाएगा, पेशेंट का यूरिन इनकंटिनेंस हो जाएगा, बेड पे लेटा रहेगा, प्रॉपर ग्लूकोज, आपका स्किन का जो बोलते हैं स्किन मेटाबॉलिज्म वो प्रॉपर नहीं होगा, तो स्किन हील नहीं होगा। इनकॉन्टिनेंस, सेम चीज़ है मॉइस्चर, ओके। तो जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ेंगे। फीवर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, लाइक आपका फ्रिक्शन, जैसे बॉडी का फीवर हीट में होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी स्किन क्या होगी सर, डैमेज होगी, और स्किन डैमेज होना क्या है, प्रेशर इंजरी। एक्सटर्नल या एक्सटेंसिव फैक्टर है, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर। मोस्टली जो कोज होता है वो क्या, प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर। प्रेशर अल्सर डेवलप विद इन 2 से 6 आवर ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्रेशर, मतलब जैसे ही प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया और उसकी 2 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच में आपको पेशेंट को अल्सर हो जाएंगे अगर उसने पोजीशन चेंज नहीं किया तो। शियरिंग फोर्स और फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया, सीट बर्न, वाओ। देखो इसी को बोलते हैं सीट बर्न। सीट बर्न क्या था, मैंने आपको बताया, जैसे ही फ्रिक्शन होगा सर बेड शीट की वजह से, तो क्या होगा, हीट, और हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या बोलेंगे, बर्न, लाइक हीट, और हीट बर्न किसकी वजह से हुआ, शीट की वजह से, दैट इज शीट बर्न, बेड शीट बर्न। मॉइस्चर हो गया, हार्ड सरफेस हो गया, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। मेडिकल डिवाइस लाइक आपका नेजल कैनुला, फोलिज कैथीटर, कास्ट, स्प्लिंट। फिर से क्वेश्चन पे जाइए, विच कैपिलरी क्लोजिंग प्रेशर अबो विच टिश्यू इस्केमिया बीइंग टू अकर इन द कैपिलरी दैट इज मोर देन 32 mmHg, लाइक क्या हो जाएगा सर, मोर देन 32, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक एक्सटेंसिव फैक्टर, देखो इसने क्या बोला, नोट नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर, प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, यस या नो, यस है। चीयरिंग आपका फोर्स, यस एक्सटर्नल है। मॉइस्चर एक्सटर्नल है। हाइपो एल्बुमिनिया दैट इज न्यूट्रिशनल फैक्टर, और न्यूट्रिशन फैक्टर क्या है आपका, इंटरनल है, आपकी पेशेंट की वजह से हो रहा है, बॉडी के अंदर कुछ कमी है या बॉडी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज इंटरनल। विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर प्रेशर इंजरी डेवलपमेंट, भाई मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है प्रेशर इंजरी के, तो पूर न्यूट्रिशन है सर, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं, इमोबिलिटी, एडवांस एज, इनकॉन्टिनेंस। अब मुझे पता आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने बोला 70% जो रिस्क होता है, 70% जो प्रेशर अल्सर होते हैं वो 70 साल वाले बाबा जी में होते हैं, तो एडवांस एज होगी, नहीं, एडवांस एज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एडवांस एज में भी पेशेंट मूव कर रहा है
याद रखें, जब एडवांस एज में भी पेशेंट मोबाइल है तो उसको अल्सर नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर नहीं होगा। और एक हेल्दी पर्सन है, बहुत हेल्दी, आपकी तरह मेरी तरह, लेकिन बेड पे लेटा हुआ है 6-7 घंटे से, तो उसमें क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, राइट। तो जो ई मोबिलिटी है, जो पेशेंट मूव नहीं कर रहा, वो क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क है फॉर प्रेशर इंजरी। और अगर यहाँ पे भी प्रेशर आता, राइट, अगर यहाँ पे पूर न्यूट्रिशन, प्रेशर, एडवांस एज, तो क्या जाता है, प्रेशर जाता है, क्योंकि पूरा फंडा, पूरा बेसिक फंडा, पूरी कहानी किसकी डिपेंड है, प्रेशर की वजह से, प्रेशर की देन है, राइट। तो नेक्स्ट आपका, हाउ लॉन्ग डज इट टिपिकली टेक फॉर द प्रेशर इंजरी टू डेवलप व्हेन टिश्यू इज एक्सपोज टू प्रोलॉन्ग प्रेशर। सर कितना टाइम लगे, कि कितने टाइम तक हम प्रेशर दें कि पेशेंट को बेड सोर या प्रेशर इंजरी हो जाए। अभी बताया मैंने 2 से 6 आवर्स। ये यहाँ पर ए है 30 मिनट टू 1 आवर्स नहीं होगा, 12 to 24 आवर्स नहीं होगा, 2 से 3 डेज नहीं होगा, मोर देन 2 आवर्स या 6 आवर्स, यानी मोर देन 2 से जो भी हावर्स होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर अल्सर कोज कर देगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो क्रिटिकल केयर कंडीशन है या लाइक आपका आईसीयू है, उसमें क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कराते हैं हर 2 घंटे में। ठीक है सर, पेशेंट को पहले कौन सी दे दी, सुपाइन, फिर कौन सी दे दी, लेफ्ट लेटरल, फिर कौन सी, राइट लेटरल। तो ऐसे करके क्या चलता है, पेशेंट का एक साइकिल चलता है, पोजीशन चेंज कराते रहते हैं। द न्यूट्रिशनल पैरामीटर दैट बेस्ट इंडिक रिस्क फॉर द प्रेशर इंजरी डेवलपमेंट। वाह, एक कौन सा न्यूट्रिशनल पैरामीटर है, ठीक है, जो प्रेशर इंजरी को बेस्ट इंडिकेट करता है। प्रेशर और प्रेशर इंजरी में क्या सेम चीज़ है, कैपिलरीज, ब्लड फ्लो स्टॉप, और वो उसको मेंटेन कौन करता है, प्रेशर को कौन करता है, ऑनकोटिक प्रेशर। तो ऑनकोटिक प्रेशर के लिए कौन जाएगा सर, सीरम एल्बुमिन, नॉट टोटल प्रोटीन। तो जो बेस्ट इंडिकेटर होगा वो कौन होगा, बेस्ट पैरामीटर, दैट इज सीरम एल्बुमिन। पेशेंट का सीरम एल्बुमिन कितना होना चाहिए, नॉर्मल 1.25 to 1.5 क्या ग्राम आपका पर केजी पर डे। ये इतना अगर इंटेक है एल्बुमिन का, प्रोटीन का, तो पेशेंट को क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा, प्रेशर इंजरी नहीं होगी, राइट। सॉरी, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इन द प्रेशर इंजरी मैनेजमेंट। देखो, प्रायोरिटीज का क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव पूछे जाने वाला है, या इसकी बहुत ज़्यादा चांस है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है फॉर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम। फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी अगर प्रेशर इंजरी का मैनेजमेंट कर रहा है आईसीयू के अंदर, या पेशेंट को प्रिवेंट कर रहा है प्रेशर अल्सर से। वुंड क्लीनिंग हो सकता है, एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग एप्लीकेशन हो सकता है, रिलीफ ऑफ द प्रेशर हो सकता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो सकता है, बट फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी सर, रिलीफ ऑफ द प्रेशर। आपके पेशेंट को प्रेशर से रिलीफ दिलाना है। अब आपने क्या किया सर, वुंड क्लीन कर रहे हैं, अरे वुंड तो हुआ ही नहीं होगा, और हो भी गया तो क्लीन करने से क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। देन क्या, न्यूट्रिशन सपोर्ट, पेशेंट को अल्सर हो रखा है, आप प्रोटीन दे रहे हैं। अब जब तक ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन होगा तो आपका 2 से 4 आवर्स तो कम से कम लग जाएगी। एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग एप्लीकेशन, ड्रेसिंग करते हैं, राइट, बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रायोरिटीज नर्सिंग मैनेजमेंट है वो नहीं है। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो क्या करना है सर, प्रेशर को कम करना है, पेशेंट का प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। अगर प्रायोरिटी का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, अगर प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, प्रेशर रिलीफ करना है, राइट। थ्योरी पोर्शन है द नर्सिंग असेसमेंट फॉर प्रेशर इंजरी। अब अगर पेशेंट को प्रेशर इंजरी हो गई है तो आप क्या असेस करेंगे, कैसे असेस करेंगे कि प्रेशर इंजरी है या नहीं है, राइट। ये पेशेंट का नॉर्मल वुंड है या प्रेशर वुंड है। बार बार बता रहा हूँ, अल्सर बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट ये कौन सा बेड अल्सर है, ये बेड सोर है या नॉर्मल कोई अदर रीजन की वजह से है, राइट। तो असेस करने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं, दैट इज ब्लेंच टेस्ट। क्या करते हैं सर, ब्लेंच टेस्ट। ब्लेंच टेस्ट में क्या करते हैं, प्रेस करते हैं फिंगर ओवर द अफेक्टेड एज। प्रेस, प्रेस का मतलब यहाँ पे प्रेशर देंगे, प्रेशर इंजरी असेस कर रहे हैं तो प्रेशर ही देंगे, ओके। तो प्रेस द फिंगर ओवर अफेक्टेड एरिया, जहाँ आपको सस्पेक्ट हो रहा है कि पेशेंट को यहाँ पे प्रेशर अल्सर हो सकता है, तो वहाँ पे क्या करना है, प्रेस करना है फिंगर से। इफ़ इट ब्लिंच, ओके, एंड एरिथमा रिटर्न व्हेन रिमूव, क्या होगा, जैसे ही आप प्रेशर साइड पे प्रेशर देंगे पेशेंट की स्किन पे, तो ये आपको लाइट कलर में चेंज हो जाएगी, लाइक दिस, ओके, टर्न लाइटर, मतलब जो प्रेशर दे रहे हैं वो स्किन आपकी पेशेंट की ऐसी चेंज हो जाएगी, टर्न हो जाएगी प्रेशर की वजह से। जैसे ही आपको यहाँ से फिंगर रिमूव करेंगे, फिंगर हटा लेंगे अपनी, तो ये एरिया वापस से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ओके। एरिथमा रिटर्न व्हेन रिमूव, एरिथमा, एरिथमा का मतलब रेड हो जाएगी, ओके। तो जैसे रेड होगा वापस नॉर्मल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है,
इफ एरिथमेटस एरिया डज नॉट ब्लिंच, ओके, हाँ ये तो हो गया ब्लिंच टेस्ट आपका, मतलब यहाँ पे अगर एरिथमा रिटर्न हो गया तो ये नॉर्मल है। अब पेशेंट को क्या है, यहाँ पे प्रेशर की वजह से अल्सर नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं मिला पेशेंट को, इस एरियाज पे कोई प्रेशर नहीं लगा और ये प्रेशर की वजह से नहीं हुआ। अगर वो नॉर्मल हो जाता है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही आप प्रेस करेंगे उस एरियाज को तो वहाँ का क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होगा और उसकी वजह से वो थोड़ा लाइट कलर में आ जाएगी, ठीक है, वाइट जैसा हो जाएगा। बट जैसे ही आप प्रेशर हटाएंगे वो एरिया वापस से रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ब्लिंचेबल आपका टेस्ट या ब्लिंच स्किन। बट इफ एरिथमेटस एरिया डज नॉट ब्लिंच, मतलब वहाँ पे कोई ब्लिंच नहीं हो रहा, वो एरिया क्या हो रहा आपका, टर्न नहीं हो रहा, लाइट कलर में चेंज नहीं हो रहा, नॉन ब्लिंचेबल एरिथमा। तो ये क्या करता है, आपका डीप टिश्यू डैमेज को इंडिकेट करता है, आपके प्रेशर अल्सर को इंडिकेट करता है। बट सर ये तो ठीक है, अब ये होता है लाइट कलर के जो पेशेंट होते हैं, जो गोरे चिट्टे होते हैं। अगर थोड़ा सा कोई डार्क स्किन का पेशेंट है, उस चीज़ में आपको ब्लिंच टेस्ट या ब्लिंचेबल स्किन नहीं मिलती, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ी उनकी स्किन क्या होती है, डार्क होती है। तो उस कंडीशन में या उस पेशेंट को असेस करने के लिए क्या करते हैं, स्किन टेम्परेचर असेस करते हैं और सब जो एपिडर्मल आपका मॉइस्चर है वो इंडिकेट करता है, क्योंकि जैसे स्लाइट मॉइस्चर होगा उस एरियाज पे, वो क्या करते हैं, अर्ली प्रेशर इंजरी को इंडिकेट करता है। एक्यूट केयर विद इन 8 आवर्स ऑफ द एडमिशन। अब कब असेस करना है, सपोज आपका आईसीयू का पेशेंट है या क्रोनिक केयर का पेशेंट है, उस कंडीशन में जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है, इनिशियल असेसमेंट के अंदर आप क्या करेंगे, प्रेशर इंजरी या बेड सोर को असेस करेंगे। बट अगर एक्यूट केयर का पेशेंट है, उस कंडीशन में आप 8 घंटे तक या विद इन 8 आवर्स आप असेस करेंगे, राइट। प्रेशर ड्यूरेशन, ये क्वेश्चन था। प्रेशर ड्यूरेशन, लो प्रेशर ओवर एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। देखो कम प्रेशर है लेकिन टाइम क्या है सर, ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से प्रेशर है, पेशेंट को 6 घंटे हो गए, लाइक। बट हाई इंटेंसिटी प्रेशर ओवर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब प्रेशर ज़्यादा है लेकिन टाइम कितना है, सिर्फ 2 घंटे हुई है। ये दोनों कंडीशन क्या करेगी, आपका प्रेशर कोज करेगी, ओके। टू कंसर्न रिलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर टाइम थ्रेशोल्ड होता है वो जनरली 2 आवर्स होता है, बट वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। या आपको मिनिमम जो जनरली है वो आपको याद रखना है 2 आवर्स। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 2 घंटे ही करके आने, ना कि 2 दिन या ना कि 2 मिनट। मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर द प्रेशर इंजरी, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, या फिर एक क्वेश्चन आता है सेकंड मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। और थ्योरी के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली के लिए बता दूं कि आपको ये साइट इसीलिए आपको पता होनी चाहिए कि आप पेशेंट को असेस कहाँ करेंगे कि उसको बेड सोर है। ऐसा नहीं कि फुल ये हम यहाँ से असेस कर रहे हैं, यहाँ से असेस कर रहे हैं। प्रेशर इंजरी की बहुत कॉमन साइट है, बहुत कॉमन लोकेशन है, आप इनिशियली वहीं पे असेस करेंगे। अगर वहाँ पे प्रेशर अल्सर नहीं है तो पेशेंट को 99% चांस है कि अल्सर नहीं है। लाइक अगर मेडिकल डिवाइस लगी हुई है तो आपको नोज असेस करना है, ऐसा नहीं है कि ये लोकेशन नहीं है तो अपन असेस नहीं करेंगे। अगर रिस्क फैक्टर है तो असेस करना है, अदरवाइज आपको ये साइट असेस करनी है इनिशियली। तो जो सैक्रम है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है, 30% ऑफ ऑल प्रेशर अल्सर। हील है वो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है, तो आपको यहाँ तक याद रखना है, हील है वो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है। अगर क्वेश्चन आता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्रेशर अल्सर इज, दैट इज हील, ओके। अगर हील है तो अगर आपको पोजीशन का पूछेगा तो पोजीशन क्या देंगे, देखो ये पेशेंट अब क्या है, ये पेशेंट आपका सेमी फाउलर में 30 डिग्री एंगल पे है, लेस देन 30 डिग्री एंगल, बट सुपाइन पोजीशन में है, तो यहाँ पे प्रेशर रहेगा हील एरियाज पे। तो हील एरियाज का प्रेशर कम करने के लिए क्या करेंगे, आपको इसको लेफ्ट या राइट लेटरल पोजीशन देंगे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में सुलाएंगे ताकि ये प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, राइट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेजिंग ऑफ द प्रेशर इंजरी। अब अगर अपन स्टेज पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेजिंग ऑफ द प्रेशर इंजरी। अगर आप स्टेजिंग ऑफ द प्रेशर इंजरी कर रहे हैं, प्रेशर इंजरी को स्टेज दे रहे हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक प्रेशर इंजरी कैन बी डाउन स्टेज एज इट हील, ओके। अभी आप सिर्फ ऑप्शन पढ़ लीजिए, प्रेशर इंजरी हील फ्रॉम द टॉप डाउन। वंस एक प्रेशर इंजरी हैज बीन स्टेज, द स्टेज शुड नॉट बी चेंज, स्टेज चेंज नहीं होती। स्टेज 2 इंजरी कैन बी प्रोग्रेस टू द स्टेज 1 एज दे हील। तो ये सब ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट है, अपन अभी नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे। द बेस्ट पोजिशन फॉर द स्लाइड, आपका साइड लाइन पेशेंट टू प्रिवेंट प्रेशर इंजरी ओवर द ट्रोंकेटर। अगर ट्रोंकेटर साइड पे पेशेंट को प्रेशर इंजरी हो चुकी है तो कौन सी पोजीशन बेस्ट होगी, ओके। एक प्रेशर इंजरी विथ एक्सपोज टेंडन वुड बी क्लासीफाई। अब आपका एक पेशेंट को इंजरी हुई है, उसके अंदर आपको टेंडन सीन हो रहा है, तो वो कौन सी स्टेज होगी या कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, ओके। अपन पढ़ते हैं वन बाय वन। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रेशर इंजरी, तो प्रेशर इंजरी को कैसे क्लासीफाई किया गया, कौन सी थ्योरी या किस बेस पे यूज किया गया। जो आपका प्रेशर इंजरी एडवाइजरी पैनल था उन्होंने बताया कि जो प्रेशर इंजरी स्टेजिंग है उसको डिस्क्राइब करेंगे द प्रेशर इंजरी डिप,
ओके, डिप्थ कितना है, ठीक है, ये 3 डायमीटर है आपका, विड्थ, हाइट और डिप्थ, ठीक है। तो पेशेंट को असेस करते हैं डिप्थ एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट। जिस टाइम पे आप असेस कर रहे हैं, सपोज आप 9 AM पे पेशेंट एडमिट हुआ, तो जो 9 AM पे पेशेंट को जो आपने असेस किया, उस टाइम में जो भी स्टेज थी या जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम थी, जितनी डिप्थ थी, उसी बेस पे आपकी स्टेज डिसाइड हो जाएगी, राइट। वंस यू स्टेज द प्रेशर इंजरी, द स्टेज इंड्यूर इवन एज इट हील। अब देखो, जैसे ही आपने स्टेज डिसाइड कर दी कि सर ये तो सेकंड स्टेज है, तो सेकंड स्टेज ही रहेगी भले ही वो हील हो जाए, ये एडवाइजरी पैनल का कहना था, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेज थर्ड पर्सन है, सॉरी 3 है, स्टेज 3 प्रेशर इंजरी डज नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम एक स्टेज 3 to 1। क्या कहना चाह रहा है कि अगर थर्ड स्टेज आपने असेस कर ली और वो हील हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ये लिखेंगे कि प्रेशर पेशेंट को प्रेशर इंजरी फर्स्ट हो गई या सेकंड हो गई, वो थर्ड हील रहेगी। तो कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे हीलिंग स्टेज 3 प्रेशर इंजरी। जैसे ही वो हील हो रही है, तो अब अपन जो नर्सिंग नोट्स होंगे, जो नर्सिंग रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर क्या लिखेंगे, हीलिंग स्टेज ऑफ थर्ड प्रेशर इंजरी या हीलिंग स्टेज थर्ड, राइट। यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेजिंग ऑफ द प्रेशर इंजरी। जो आपने क्लासीफाई किया उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रेशर इंजरी कैन बी डाउन स्टेज एज इट हील, नो, डाउन स्टेज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि थर्ड स्टेज आपने असेस करी और उसके बाद वो हील होगी तो अपन सेकंड स्टेज लिख देंगे, डाउन स्टेज नहीं होगी। पहला करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। प्रेशर इंजरी हील फ्रॉम द टॉप डाउन, नो, इसीलिए तो स्टेज सिस्टम है। प्रेशर इंजरी हील फ्रॉम द टॉप डाउन से नहीं होगी, ओके, बॉटम अप होता है, क्या होगा, बॉटम अप। तो टॉप डाउन ये कह रहा है टॉप से लेके मतलब ऊपर से लेकर नीचे से हील होगी, नहीं, प्रेशर इंजरी नीचे से लेकर ऊपर की तरफ हील होती है, बॉटम अप होता है, राइट। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। वंस एक प्रेशर इंजरी हैज बीन स्टेज, द स्टेज शुड बी चेंज एज द वुंड हील। ये क्या कह रहा है, वंस एक प्रेशर इंजरी हैज बीन स्टेज, द स्टेज शुड नॉट चेंज, सॉरी नॉट चेंज। अगर यहाँ पे चेंज आता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, ये कह रहा है चेंज नहीं होगी एज द वुंड हील, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो सी हो जाएगा। क्लियर है। अगर एक बार प्रेशर इंजरी की स्टेज आपने दे दी है, तो वही स्टेज रहेगी, मतलब शुड नॉट चेंज एज द वुंड हील, भले वुंड हील हो रहा हो, स्टेज चेंज नहीं होगी। स्टेज सेकंड इंजरी कैन बी प्रोग्रेस टू द स्टेज फर्स्ट एज हील, नो, अगर सेकंड स्टेज है तो वो सेकंड स्टेज रहेगी, अपन क्या लिखेंगे, हीलिंग सेकंड स्टेज या हीलिंग स्टेज ऑफ सेकंड प्रेशर इंजरी। क्लियर है, राइट। इनिशियल असेसमेंट डिटरमाइन द डिप्थ एंड टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, यही होता है कितना डिप्थ है और कौन से टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट है, आपकी डर्मिस है, एपिडर्मिस है, सबक्यू है, या आपकी मसल्स है, या आपकी बोन है, ये सब इन्वॉल्वमेंट जो टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है उसके बेस पे अपन क्या करते हैं, स्टेज असेस करते हैं। देखो डिप्थ असेस कैसे करते हैं, जो आपका कॉटन स्वैब होता है, क्या होता है सर, कॉटन स्वैब। देखो एक कॉटन स्वैब होता है ऐसा करके, ये आपका कॉटन, आपका एक लकड़ी है उस पे यहाँ पे कॉटन लगा हुआ होता है। तो इस कॉटन स्वैब को क्या करेंगे, जो टिश्यू इंजरी हो रखी है, सपोज ऐसे अंदर, तो ऐसे अपन उसको डिप में लेके जाएंगे कॉटन स्वैब को, और ये यहाँ पे टच हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से पुटअप कर लेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से पकड़ के स्केल के पास में लेके आएंगे और स्केल से देखेंगे ये कितना सेंटीमीटर है। तो याद रखना, जो अपन डॉक्यूमेंट करते हैं वो सेंटीमीटर या में करते हैं, राइट, मीटर में या इंच में नहीं करना है। तो आपको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में डॉक्यूमेंट करना है। स्टेज क्लासिफिकेशन, असाइन अप्रोप्रिएट स्टेज बेस्ड ऑन द असेसमेंट फाइंडिंग। जो आपको असेसमेंट फाइंड हुई, जितनी डीप आपको असेस हुई है, जो आपको टिश्यू इन्वॉल्वमेंट आपको सीन हुआ है, उसके बेस पे अपन क्या करेंगे, स्टेज असेस करेंगे। ट्रैकिंग हील प्रोग्रेस वेल मेंटेनिंग ओरिजिनल स्टेज डेजिग्नेशन, क्या करना है, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में जब आप रूटीनली आप नोट्स डालते हैं, तो उसमें क्या करना है सर, जो हील हो रही है वो स्टेज ही लिखनी है जो आपने इनिशियली असेस करी थी, जो ओरिजिनल स्टेज थी उसी को लिखना है, राइट। ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन रखना है, अगर भले वो फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी। स्टेज, ओके, स्टेज 1 दैट इज इंटेक्ट स्किन विथ लोकलाइज एरिया नॉन ब्लिंचेबल एरिथमा। क्या होगा सर, नॉन ब्लिंचेबल एरिथमा होगा। मैंने क्या बोला था, अगर ब्लिंचेबल एरिथमा है, जो ब्लिंच टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल स्किन है। क्लियर। अब क्या है, नॉन ब्लिंचेबल है, मतलब नॉर्मल स्किन तो नहीं है, बट नॉन ब्लिंचेबल तो राइट है, बट क्या है, स्किन है वो आपकी क्या है, इंटेक्ट है। स्किन क्या है सर, इंटेक्ट है, लाइक दैट, ऐसी है आपकी, ब्लिंच तो है, नॉन ब्लिंचेबल है, लेकिन स्किन क्या है, इंटेक्ट है, कोई यहाँ पे स्किन में आपको आउटर साइड में कोई अल्सर या इंजरी नहीं दिखेगी, ओपन स्किन नहीं होगी। क्लियर। जैसे ये वाला एग्जाम ये आपका डायग्राम है,
ये इसमें स्किन क्या हो रही है, नॉन ब्लिंचेबल है, रेड हो रखी है लेकिन इंटेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ द ब्लिंचेबल एरिथमा तो चेंज इन द सेंसेशन टेम्परेचर एंड फार्मनेस, ये किस में होगा सर, जो मैंने बताया था आपको, डार्क स्किन या डार्क पिगमेंटेड स्किन के जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर, सेंसेशन, फर्मनेस, ये चेंज मिलेगा। एरिया इज रेड नोट पर्पल अथवा मैरून, ये क्या, ये याद रखना, रेड एरिया होगा, दिमाग में रखना रेड, ठीक है, रेड होगा वो प्रेशर इंजरी या स्टेज सिस्टम जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर एक चेंज आएगा। ड्रेसिंग ऑप्शन है या नन है, कोई नीड नहीं है आपको ड्रेसिंग करने की, और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग आप कर सकते हैं टू प्रिवेंट, अगेन ओके, टू प्रिवेंट इंजरी। तो इसमें क्या करेंगे अपन, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगा देंगे ताकि ये इंजरी एक्सटेंड ना हो। क्लियर। सेकेंड है आपका स्टेज सेकंड, ओके, दैट इज पार्शियल थिकनेस लॉस, नाम से पता चल रहा है देखो पार्शियल है, ओके, फुली नहीं है, पार्शियल है, कम है, मतलब कम है, थिकनेस लॉस। तो पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ द डर्मिस क्या होगा सर, अब आपका जो डर्मिस है उसका लॉस हो गया, दिस वन इज डर्मिस, राइट। फेलो ओपन अल्सर विथ रेड या पिंक वुंड, ये क्या है, एक अल्सर है जिसकी एज क्या होंगे, रेड या पिंक, याद रखना रेड यहाँ पे आ जाता है, एक अदर टर्म दैट इज पिंक, में प्रेजेंट एज इंटेक्ट, ओके, क्या होगा, इंटेक्ट होगा, या फिर रप्चर होगा, क्या, एक ब्लिस्टर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक ब्लिस्टर मिलेगा, वो हो सकता है इंटेक्ट हो या रप्चर हो। अगर ब्लिस्टर मिलता है और आपकी डर्मिस इन्वॉल्व है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्टेज सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये पूछ ले कि भाई स्किन है वो क्या है, डैमेज है, बट एक पेशेंट को क्या ब्लिस्टर बना हुआ है जो क्या हो गया, रप्चर हो गया, तो विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, ये प्रेशर अल्सर की कौन सी स्टेज है, तो आपको क्या कर देना, यहाँ पे सेकंड कर देना। मेडिकल एडेसिव रिलेटेड स्किन इंजरी दैट इज मार्सी, जो आप एडेसिव यूज करते हैं हॉस्पिटल में या पेशेंट की बॉडी पे कोई भी कैनुला लगाने के लिए या ड्रेसिंग करने के लिए, और उसकी वजह से कोई इंजरी हो जाती है तो वो कौन सी इंजरी जाएगी, सेकंड स्टेज में जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी स्किन इंटेक्ट नहीं रहती है, बट जो लॉस होता है वो डर्मिस तक ही होता है। क्लियर है बच्चों। तो ड्रेसिंग की बात करें तो ये ड्रेसिंग है कुछ, ये ड्रेसिंग पूरी ड्रेसिंग की अपन एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जस्ट अभी आपको रिमेंबर याद करने के लिए रह जाए। हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग यूज करते हैं, हाइड्रोजेल कवर करते हैं। देखो हाइड्रोजेल हाइड्रोकोलोइड अपन वहाँ यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्किन है, जो स्किन लेयर है वो क्या हो गई सर, ओपन हो रही है, तो मॉइस्चर मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, मतलब स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोकोलोइड या हाइड्रोजेल यूज करते हैं ताकि हीलिंग इंप्रूव हो सके। थर्ड वन इज थर्ड स्टेज प्रेशर दैट इज फुल थिकनेस स्किन लॉस, क्या है, फुल थिकनेस, नाम से पता चल रहा है, और स्किन लॉस क्या है, स्किन लॉस, याद रखना स्किन लॉस। यहाँ पे क्या जाएगा, स्किन पूरा चला जाएगा, ओके, तो स्किन कहाँ, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक, मतलब आपको फुल थिकनेस लॉस में विथ विजिबल सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब आपको सबक्यूटेनियस टिश्यू आपको सीन होगा, देखो सबक्यूटेनियस टिश्यू तभी सीन होगा जब पूरी डर्मिस एपिडर्मिस लॉस हो जाए, ठीक है। तो अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू आपको सीन हो रहा है दैट इज थर्ड स्टेज। नो एक्सपोज डीप स्ट्रक्चर, बट बोन टेंडम या मसल्स आपको एक्सपोज नहीं होगी, आपको स्किन नहीं होगी, वो क्या होगी, इंजरी नहीं होगी, वहाँ पे अल्सर नहीं होगा। मे इंक्लूड अंडरमाइनिंग अथवा टर्निंग, अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, अंडरमाइनिंग और टर्निंग, नाम से पता चल रहा है एक टनल बन जाती है अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये सब क्यों तो गया, अब अंदर तो गया नहीं तो ये किधर जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, ये टनलिंग बन जाती है। ड्रेसिंग के लिए एलिग्नेट हाईली एब्जॉर्बेंट फैब्रिक होता है, एलिग्नेट ड्रेसिंग होती है, हाइड्रोजेल है, कैल्शियम एलिग्नेट है, ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं सर्कुलेशन को। गोज हैं जो आपको क्या करते हैं, जो टिश्यूज हैं उनको, जो नेक्रोटिक बेस्ड टिश्यूज हो जाते हैं, ये दिस वन, ठीक है, स्लग होता है, ये देखो स्लग में भी प्रेजेंट, ये क्या होता है, एक डेड स्किन जैसा होता है, जो हटना शुरू हो जाता है बॉडी से, तो उसको क्या करना, हटाने के लिए अपन गोज यूज करते हैं, वेट गोज यूज करते हैं। फोर्थ वन है स्टेज 4 प्रेशर इंजरी दैट इज फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, क्या हो जाएगा सर, टिश्यू लॉस होगा, स्किन लॉस नहीं, टिश्यू लॉस, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस विथ एक्सपोज बोन टेंडन और मसल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी तीनों चीज़ें लॉस हो जाएगी, फुल थिकनेस होगा, कॉम्प्लेक्स वुंड एज होंगे, जो वुंड एज होंगे वो साफ नहीं होंगे, बहुत एडे टेढ़े मंदे होंगे, ऑफ्टन इंक्लूड रोल्ड एज, अंडरमाइनिंग और टनलिंग दोनों होगी, वुंड डेब्रीज, वाह, स्लग और स्कार में भी प्रेजेंट, अगर स्कार बन चुका है, ये तो थर्ड में भी था, ये क्या होंगे, इसमें फोर्थ स्टेज में प्रेजेंट होंगे और आपको मसल्स बोन टेंडन सब दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, राइट। एक प्रेशर इंजरी विथ एक्सपोज टेंडन शुड बी क्लासिफाई, देखो एक्सपोज हुआ टेंडन, अगर टेंडन एक्सपोज हो गया तो वो कौन सी स्टेज को क्लासिफाई करेगा, दैट इज स्टेज 4। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है आपका, एक पेशेंट डेवलप एक प्रेशर इंजरी, ओके, विथ ब्लैक स्कार, राइट, नॉट रेड नॉट पिंक, ब्लैक स्कार कंप्लीटली कवर द वुंड बेड, जो आपका
वुंड का बेड है उसको कंप्लीट कवर कर रखा है और क्या है, ब्लैक स्कार है, ब्लैक कलर का है। हाउ शुड दिस क्लासीफाई, इसको आप किस में क्लासीफाई करेंगे? ओके, स्टेज 3, स्टेज 4 अनस्टेबल डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी अपन पढ़ेंगे। थर्ड है 13 है, एक पेशेंट हैज डेवलप एक डार्क पर्पल एरिया नॉट रेड, ओके, एरिया और द सैक्रम विथ इंटैक्ट स्किन, क्या सर, स्किन इंटैक्ट है। आफ्टर 3 days द एरियाज ओपन टू रिवेल एक डीप वुंड एक्सटेंड टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब क्या हुआ, ये वुंड था वो आपका सबक्यू तक चला गया, ओके। तो मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंटिंग, अब आप क्या किसको कौन सी चीज़ को क्लासीफाई करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ओके। 14 at the optimal head of the bed, HOB, not HOD, head of the bed elevation to prevent shear of the pressure injury। देखो जो shear है वो मैंने क्या बोला था, पोजीशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी पोजीशन देंगे कि प्रेशर और शेयरिंग डिक्रीज हो जाए या कम हो जाए, क्लियर, ठीक है सर। पढ़ते हैं, थ्योरी का पोर्शन है वो ये है कि एक अनस्टेबल प्रेशर इंजरी, क्या नाम है, अनस्टेबल प्रेशर इंजरी, डिप्थ क्या होगी, अननोन, जिसकी डिप्थ आपको पता नहीं है, दैट इज अनस्टेबल प्रेशर इंजरी। फुल थिकनेस डैमेज होगा, क्लियर, मतलब 3rd से 4th स्टेज होगा, फुल थिकनेस स्किन और टिश्यू लॉस होंगे, विजिबिलिटी जीरो होगी, एक्सटेंडेड कैन नॉट बी कन्फर्म ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा घाव हो जाएगा कि आप उसमें बोन या टेंडन को असेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि विजिबिलिटी जीरो होगी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। कवरिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा होगा, दैट इज स्कार अथवा स्लग, दोनों बहुत ज़्यादा होंगे। इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल प्रेशर इंजरी, जिसकी कोई स्टेज नहीं है, अनस्टेजेबल, क्लियर। ड्रेसिंग के लिए स्कार को लूज करेंगे किससे, दैट इज, ये आपका जो एडिरेंट फिल्म होता है ये क्या करता है, सोप करता है स्कार को, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे स्कार को और गोज विद द प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन। तो ये जो अनस्टेबल इंजरी होगी उसमें पहली चीज़ क्या होगा, फुल थिकनेस डैमेज होगा, मतलब 3rd या 4th स्टेज होगी, विजिबिलिटी जीरो होगी और मटेरियल होगा वो बहुत ज़्यादा कवरिंग होगा। तो अगर विजिबिलिटी जीरो है और फुल थिकनेस डैमेज है तो वो कौन सी जाएगी, अनस्टेबल स्टेज में जाएगी, राइट, अनस्टेबल स्टेज में चली जाएगी। नेक्स्ट आपका इसी के अंदर डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी, इनिशियल प्रेजेंटेशन, परसिस्टेंट नॉन ब्लिंचेबल डीप रेड, मैरून और तो पर्पल, ये याद रखना आपको, नॉन ब्लिंचेबल होगा, क्लियर है, बट कौन सा कलर होगा, मैरून अथवा पर्पल डिस्कलेशन, किसमें, डीप टिश्यू इंजरी में। स्किन होगा वो इंटैक्ट रहेगा और नॉन इंटैक्ट होगा, दोनों हो सकता है। फुल थिकनेस प्रेशर इंजरी होगी, कौन सी होगी, फुल थिकनेस, जो आपकी क्या आती है, 3rd या स्टेज या अनस्टेबल, राइट, फुल थिकनेस तीनों तीनों होगी, फर्स्ट और सेकंड नहीं होगी, किसमें, डीप टिश्यू इंजरी में। असेसमेंट मेजर द रिकॉर्ड द लेंथ विड्थ एंड डिप्थ, ये तीनों याद रखना है, तीनों असेस करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सीरियल फोटोग्राफ ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। देखो डीप टिश्यू इंजरी होगी उसमें क्या डिफरेंस है, अनस्टेबल का आपको पता चल गया, सॉरी अनस्टेजेबल है, जिसमें अपन स्टेज नहीं दे पा रहे, वो क्या है, फुल थिकनेस है, पहली चीज़ फुल थिकनेस है, मतलब 3rd अथवा 4th स्टेज है, बट उसमें क्या अपन विजिबिलिटी जीरो है, मतलब अपन असेस नहीं कर पा रहे कि इसमें टेंडन है, मसल्स एक्सपोज है या सबक्यू एक्सपोज है, जो भी है, तो ऐसी कंडीशन है उसको बोलेंगे अनस्टेबल, बट वो क्या होगी, इंटेक्ट नहीं होगी। बट डीप टिश्यू इंजरी है वो क्या होगी, नॉन ब्लिंचेबल मैरून कलर की होगी, पर्पल होगी, बट इंटेक्ट हो सकती है, नॉन इंटेक्ट भी हो सकती है लेकिन इंटेक्ट हो सकती है, जैसे ये वाली। अब ये स्किन इंटेक्ट है, क्या है सर, स्किन इंटेक्ट है, बट कलर देखो क्या है, मैरून जैसा हो रखा है, ओके। तो ये क्या है, डीप टिश्यू इंजरी, यही क्वेश्चन था आपका अभी जो अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे। एक पेशेंट जो है, एक पेशेंट है प्रेजेंट विद ब्लैक स्कार कंप्लीटली कवरिंग द वुंड एज, क्या है, ब्लैक बन रहा है, मैरून ब्लैक ब्लैक स्कार बन रहा है कंप्लीटली कवरिंग द वुंड वेज, हाउ द शुड इज क्लासिफाइड, दैट इज डीप टिश्यू इंजरी, ओके। इधर क्या था, एक पेशेंट हैज बीन डेवलप डार्क पर्पल एरिया, ओके, और द सैक्रम, क्या है, डार्क पर्पल एरियाज हैं, इंटेक्ट स्किन, आफ्टर 3 days द एरियाज ओपन एंड एक डीप वुंड एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो कवरिंग थी इनिशियली, इंटेक्ट थी, फिर नॉन इंटेक्ट हो गई, बट जो एक्सटेंडिंग टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू तक चली गई, तो ये क्या करता है, डीप डेवलप एक अनस्टेबल प्रेशर इंजरी, नो, या इवैल्यूएशन द डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी, ये क्या जाएगा, डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी तक चला जाएगा। वुंड एक्सटेंडेड टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, पहले क्या था, डेवलप डार्क पर्पल एरिया, ये रेड नहीं था, ठीक है। अगर रेड होता तो ये स्टेज आपकी इसमें चला जाता, अनस्टेबल में, इसमें आपका, हाँ, अनस्टेबल प्रेशर इंजरी में। तो ये क्या, आफ्टर 3 days द वुंड एरिया इज ओपन और डीप वुंड एक्सटेंडेड टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, द मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट दैट इज डीप टिश्यू प्रेशर इंजरी। द ऑप्टिमल बेड ऑफ द हेड, आपका हेड ऑफ द बेड, HOB कितना होगा कि आपको शेयरिंग जो है या फ्रिक्शन है उसको कम कर दे। तो इसके लिए याद रखना, देखो फ्लैट नहीं है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है HOB, हेड ऑफ द बेड, मतलब आप क्या कर रहे हैं, एलिवेट तो कर रहे हैं, तो जीरो में तो एलिवेट नहीं होगा, तो कितना होगा, दैट इज लेस देन 30 डिग्री, याद रखना, नॉट सेमी फाउलर नॉट हाई फाउलर, पेशेंट की कम से कम 30 डिग्री से जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, शेयरिंग फोर्स कम होगा और पेशेंट को प्रेशर इंजरी होने के रिस्क कम हो जाएंगे।
क्लियर? तो नेक्स्ट जो है स्टडी विथ सेतु इन नेक्स्ट क्लास, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्लीनिंग कैसे करते हैं प्रेशर इंजरी को, जो स्टेज है, जो अल्सर हो गए हैं प्रेशर अल्सर, उसको क्लीन कैसे करते हैं। व्हाट इज SSK आयन बंडल, जो आपका क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। विच ऑफ द ड्रेसिंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू स्टेज, कौन सी स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सी ड्रेसिंग अच्छी होती है, मोस्ट एप्रोप्रिएट होती है। मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर द रूटीन प्रेशर इंजरी क्लीनिंग, अगर रूटीन आप इंजरी को क्लीन कर रहे हैं तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, दैट इज NS। ये सब पढ़ेंगे। स्केल फॉर द प्रेडिक्टिंग प्रेशर इंजरी, कौन कौन से स्केल अपन यूज करते हैं। और नर्सिंग इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू स्टेज, अगर सेकंड स्टेज में पेशेंट है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थैंक यू अगेन।